हाय एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं सेल्फ वैलिडेशन के बारे में। जब हम सेल्फ वैलिडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को बेहतर पहचानते हैं, आप खुद को मान्य करते हैं, खुद को मान्यता देते हैं। अब मैं जब सेल्फ वैलिडेशन की बात कर रही हूं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से ही वैलिडेशन मिल रहा होता है और कहीं ना कहीं वो ही हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। हमें बाहर वाले या बाहर का कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर बताता है कि हम कैसे हैं, हम मैथ्स में अच्छे हैं या ख़राब हैं, हम बेहतर स्विमर हैं या अच्छे एथलीट हैं या नहीं हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ज़्यादातर ये बातें आपको फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से सुनने को मिलती हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, हर तरफ हर जगह आपको हमेशा जज किया जा रहा होता है और कहीं ना कहीं वही आपकी पहचान बनने लगती है या फिर वही आपकी डेफिनेशन बनने लगती है। लेकिन जब मैं सेल्फ वैलिडेशन की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ और मैं ख़ुद भी ये समझती हूँ कि हम पहले ख़ुद को समझें, खुद को जानें और ख़ुद को वैलिडेट करें। अब वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हमें अपनी खूबियाँ, कमियाँ सब पता होती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप कभी इस पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ही वो शख्स हैं पूरी दुनिया में जो ख़ुद को सबसे बेहतर जानता है। क्योंकि बात तो यहाँ पर अंतर्मन की है, आउटर पर्सनालिटी की तो है ही, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं ऑनेस्टली ये सिर्फ आपको पता है। इसके अलावा ज़रूरी क्यों है सेल्फ वैलिडेट करना? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप ख़ुद को बेहतर पहचानते हैं, अपने आप से ख़ुद जुड़ते हैं, आप अंदर से जब सहज होते हैं तो आप बाहर भी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। खैर, सिर्फ बाहरी दुनिया में अपने आप को प्रूव करना ही ज़रूरी नहीं है, खुद करने के लिए ज़रूरी नहीं है खुद को सेल्फ वैलिडेट करना, लेकिन सेल्फ वैलिडेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी हो या फिर चैलेंजिंग हो, कैसी भी लाइफ की आपकी धारा हो, यानी कि कहीं भी आपकी लाइफ जा रही हो, कुछ भी हो, अगर आप खुद से जुड़े हुए हैं और ख़ुद को बेहतर समझते हैं और जानते हैं तो आप उसको पार कर लेंगे। आप किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे। जब आप खुद से कंप्लीट होंगे तो फिर किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्सेस से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। अब जब मैं कॉम्प्लेक्सेस की बात करती हूँ तो ये अक्सर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलते हैं, बाहर से, यानी कि एक्सटर्नल वैलिडेशन को ना लेना। मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम ईगो और सम काइंड ऑफ एरोगेंस। सो बेसिकली व्हेन आई से सेल्फ वैलिडेशन, इट इज़ नॉट इरप्टिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरोगेंस और ईगो। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर वाले आपको जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको ना सुने। तो यहाँ पे अब बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों का चुनाव करें, उन लोगों का चुनाव करें जो कि सच में आपके हितैषी हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स, ट्रेनर्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता है, आपका कोई सच्चा दोस्त हो सकता है। जब वो आपको आपके बारे में कुछ बताता है या कोई ओपिनियन या कोई क्रिटिक रिमार्क देता है तो आपको पता होता है कि वो मुझे सुधारने के लिए या मुझे बेहतर करने के लिए है। लेकिन वहीं पर एक तबका ऐसा भी लोगों का होता है जो कि आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करे, आपको बिलिटल करने की, छोटा दिखाने की कोशिश करे। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। लोगों की अपनी सोशल कंडीशनिंग है, हर शख्स अपने आप में अलग है, उसके खुद के कोई इन्फीरियर या सुपीरियर कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जिससे वो जूझ रहा होगा। उसका विजन आपको लेकर नैरो हो सकता है, मायोपिक हो सकता है और वो उसी सोच, अपनी ही उस लिमिटेड सोच से आपको जज करेगा और आपके बारे में बताएगा। जेलेसी फैक्टर हो सकता है या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जिससे कोई शख्स आपको आपके बारे में कुछ बताएगा। अब आप ये समझिए कि उस बाहरी शख्स का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जबकि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं या जो भी आप कर सकते हैं जीवन में, उसकी जो सीमाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। यू आर इनफाइनाइट एंड एक्चुअली यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन होता क्या है कि इसी सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम सीमित हो जाते हैं। तो हम इस सोशल कंडीशनिंग से कैसे लिमिटेड ना हो, क्योंकि ये ना एक
बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। इनफैक्ट तब से रहता है जब से हम पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो तब भी नाते रिश्तेदार आ जाते बताने कि बच्चा तो गोरा है, बच्चा तो काला है, ऐसे करता है, वैसे करता है। मतलब आपने इस दुनिया में कदम रखा नहीं और आपकी जजमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन वो जजमेंट सही है, फेक है, रियल है, इसका चुनाव आपको करना है, ताकि आप जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाहर निकलें तो आपके सामने ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है वो ना आए। सेल्फ वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है सेल्फ वैलिडेशन का कि आप अपने आप से, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ऑनेस्ट हैं। उसी के साथ अगर आप एक शख्सियत को, एक पर्सनालिटी को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके 3 सेल्फ हैं मोटे मोटे रूप से। मैं यहाँ पे ये 3 सर्कल बना रही हूँ। जो ये बड़ा सर्कल, बाहरी सर्कल है, इसको हम पब्लिक बोल देते हैं। ये है आपकी पब्लिक लाइफ या आपकी पब्लिक पर्सनालिटी, जो कि लोगों को दिखती है, जैसे लोग आपको जानते हैं। आपका नाम होगा, आपको किसी स्टेटस के तरीके से या किसी सेगमेंट में डाल देते होंगे, तो वो आपकी पब्लिक लाइफ है। एक है आपकी ये अंदर वाला सर्कल, प्राइवेट लाइफ, जहाँ पे आपकी फैमिली है, आपके कुछ ट्रू फ्रेंड्स हैं जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा जानते हैं या आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, जो पब्लिकली लोगों को नोन है। और उसके बाद एक है ये आपका सीक्रेट सेल्फ, या फिर आप कह लीजिए सीक्रेट लाइफ। ये सिर्फ आप ही जानते हैं। अपने सीक्रेट सेल्फ को सिर्फ आप जानते हैं। कई ऐसी बातें जो सिर्फ आप ही अपने बारे में जानते हैं लेकिन कोई और नहीं जानता। लेकिन ये सीक्रेट सेल्फ जो है वो इन तीनों को जानता है, यानी कि खुद को पूरी तरह से जानता है। तो इसलिए जब आप खुद को पूरी तरह से जानते हैं तो आप ही अपने बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कहीं आप गिर गए हैं या आपके लहजे में बात की जाए, आपकी लैंग्वेज में बात की जाए, आपको लगता है कि आप फेलियर की तरफ पहुंच गए हैं, तो आप ही उसके जवाब ढूंढ सकते हैं कि आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, क्या खामियां, क्या कमियां रही होंगी जिसकी वजह से ये हुआ होगा। तो इस तरह के कई पैरामीटर्स होंगे जिसको सिर्फ आप ही ऑनेस्टली माप सकते हैं, जांच सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए सेल्फ वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सटर्नल, ये आपका हो गया एक्सटर्नल, क्योंकि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है वो आपकी ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन के जो सोर्सेज हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, मायोपिक हो सकते हैं, नैरो हो सकते हैं। वेयर एज जब आप सेल्फ वैलिडेट करते हो तो ये एक ऑनेस्ट वैलिडेशन है। यहाँ पे आप खुद को बेहतर जानते हैं और सच्चे तरीके से जानते हैं। अब ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप फिल्टर करें। जैसे मैंने बोला कि ये किसी एरोगेंस या ईगो से नहीं आ रहा सेल्फ वैलिडेशन, लेकिन ये आत्मविश्वास से आ रहा है। जब आप खुद को बेहतर पहचानते होंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा और उससे आप बेहतर अपने जीवन को संचालित कर सकेंगे। अगर मैं छोटे शब्दों में इस बात को कहूँ तो जब मैं सेल्फ वैलिडेशन की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर वाली बातें जो हैं या ओपिनियंस हैं या क्रिटिक्स हैं उनको ना सुने। आपके पास वो समझ होना चाहिए, वो फिल्टर होना चाहिए जहाँ पे आपको ये पता लग सके कि ये आपके लिए एक जेन्युइन रिमार्क है आपको बेहतर करने के लिए, या फिर ये एक ऐसा रिमार्क है जहाँ पे आपको पुल डाउन किया जा रहा है, नीचे खींचा जा रहा है। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट कि जब हम सेल्फ वैलिडेशन की बात करते हैं तो उसको करने के लिए या ख़ुद को समझने के लिए आप कौन कौन से टूल्स अपना सकते हैं। वेल, टू सेल्फ वैलिडेट योर सेल्फ, बेसिकली अपने आप से कंफर्टेबल रहना और अपने आप के साथ सहज रहना। इसके टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला टूल है अपने दिमाग को शांत करना। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, तो आप बेहतर अपने आप को समझ पाएंगे। उसके लिए आपको करनी है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप पर, तो आपको समझ में आता है कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, मैं इसे बेहतर कर सकती हूँ, ठीक कर सकती हूँ। आप वॉक पर अकेले जा सकते हैं, म्यूज़िक थोड़ा सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के नॉर्मल टूल्स हैं जो कि आप अपने आप को काम रखने के लिए और अपने आप से बात कर कर खुद को एनालाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा है गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। आई बिलीव ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देता है कि आपको जाना कहाँ है और करना क्या है। तो जब हम गोल सेटिंग की बात करते
हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि हमें खुद से क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए और आगे क्या करना है। इसके लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वैलिडेशन ज़रूरी है। गोल सेटिंग के साथ एक टू डू लिस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी हैंडी होती है। टू डू लिस्ट आपकी शायद ये रोज़ की हो सकती है, होनी चाहिए, वीकली भी होनी चाहिए और मंथली भी होनी चाहिए कि मेरे ये टारगेट्स हैं, इस महीने मुझे ये अचीव करना है, इस हफ्ते मेरे ये काम हो जाने चाहिए और कल सुबह उठकर कल के पूरे दिन में 24 घंटे में मुझे 1 2 3 4 5 ये टास्क पूरे करने हैं। वो आपके होमवर्क की टास्क हो सकती है, प्रोफेशनल है तो कोई बैंक का काम है उसको भी आप लिख सकते हैं, आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, घर से रिलेटेड कोई काम है, कोई आपका एरेंड है जो आपको पूरा करना है, तो वो सब करने के लिए एक टू डू लिस्ट काफ़ी हैंडी होती है। इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी और स्ट्रक्चर मिलता है कि आपको कहाँ जाना है, अपना समय कैसे इन्वेस्ट करना है। समय सही तरीके से इन्वेस्ट करना, सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं फिर ज़रूर आपसे कभी बात करूँगी, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। दुनिया में आपको कई लोग, कई सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ पे आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे। लोग आपको महसूस कराने की कोशिश करेंगे, आपको कई तरीक़ों से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, बट प्लीज़ आप लोगों के उस संकुचित सोच में, उस दायरे में ना बंधें। एक बॉक्स में आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाएगी, आप उससे हमेशा अपने आप को अलग रखें। यहीं पर आता है सेल्फ वैलिडेशन, जहाँ पे आपको पता होगा कि आप कौन हैं, आपकी क्या क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी यू, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है और लगन है और आप वो करना चाहते हैं तो आपको दुनिया में कुछ भी अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दैट इज़ वाई सेल्फ वैलिडेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू लिव अ हैप्पी लाइफ। और ये जो हैप्पीनेस होगी ना, ये अनकंडीशनल होगी। ये अनकंडीशनल इसलिए होगी क्योंकि ये किसी कंडीशन से, किसी व्यक्ति से नहीं आती है। ये खुशी, ये आत्मविश्वास आपका खुद का बनाया हुआ है जो आप ही से आता है। तो अपने आप को वैलिडेट करना सीखिए, दूसरों की डेफिनेशन से अपने आप को ना समझें, खुद से खुद को पहचानने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट टू यू and more power to you all. Thank you.